और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, दोबारा जंग की आशंकाओं के बीच में सऊदी अरब का बड़ा एक्शन है। जी हां, बड़ी खबर, सऊदी ने दरअसल अमेरिका से हमलों को टालने की अपील की है। सऊदी अरब नहीं चाहता कि इस समय हमला हो। हज यात्रा तक कोई भी सैन्य कार्रवाई टालने की अपील सऊदी की तरफ से की गई है। हज के दौरान हमले से यात्रियों के फंसने की आशंका बढ़ सकती है। हज यात्रा के लिए जो लोग आ रखे हैं उनके मन में बड़ा डर है, संशय है, और इसी हज को ध्यान में रखते हुए अब सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका से अपील की गई है कि हज यात्रा पूरी होने तक किसी भी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हज के दौरान अगर जो लोग यहां पर पहुंचेंगे वो फंस सकते हैं। क्योंकि हमने देखा इसके पहले भी जब हमला हुआ तो तमाम फ्लाइट्स पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी, पाबंदियां लग गई थी, जो लोग जहां पर थे वो वहां पर फंस गए थे। अब यही वजह है कि हज के दौरान हमले से यात्रियों के फंसने का डर सऊदी को सता रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध की आशंका को ध्यान में रखते हुए हज यात्रा की सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता की जा रही है। जी हां, सऊदी अरब ने हज साइट की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। सऊदी अरब ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं जिस जगह पर, जिस रास्ते से हज यात्री निकलेंगे। अब बताया जा रहा है कि सऊदी अरब उन तमाम साइट्स को और भी ज्यादा सुरक्षित करना चाहता है। जिस तरह से हालात है, युद्ध की आशंका है, युद्ध का दौर लगातार जारी है, और इस बीच अब हज यात्रा की सुरक्षा पुख्ता की जाएगी। सऊदी अरब हज साइट की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहता है और एयर डिफेंस सिस्टम को भी और भी ज्यादा तैनात किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर ये, एक बार फिर से रूस ने यूक्रेन पर किया है बड़ा हमला। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक किए, मिसाइल दागी, ड्रोन से हमला किया और कीव को दहला दिया है। बताया जा रहा है एक बार में 90 मिसाइल, एक बार में 600 ड्रोन अटैक लगातार किए गए हैं। उसकी तस्वीर सामने आई है, ये आपके सामने देखिए, आपको धुएं का गुबार और जोरदार जो धमाका यहां पर नजर आता है। दरअसल ये रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया था, ताबड़तोड़ अटैक किए, मिसाइल अटैक किए, ड्रोन से हमले किए और पूरा का पूरा कीव दहल उठा है। 90 मिसाइलें दागी गई, 600 ड्रोन से अटैक किए गए। इस मिसाइल हमले में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 80 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है। खतरनाक ओरिश्निक मिसाइल से प्रहार किया गया और दावा किया जा रहा है कि ये अभी तक जो युद्ध हुआ उसमें तीसरी बार ओरिश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिसाइल हमले के बाद में ज़ेलेंस्की ने लगाई है गुहार। जी हां, ज़ेलेंस्की ने गुहार लगाई है अमेरिका से। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों से अपील की है कि रूस को रोका जाए। रूस आम इंसानों पर हमले कर रहा है, रूस की अब हर हाल में नकेल कसनी होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने वाटर सप्लाई जगहों को भी निशाना बनाया। गर्मी में लोगों को परेशान, प्रताड़ित रूस करना चाहता है और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब अमेरिका और तमाम यूरोपीय कंट्रीज से अपील कर रहे हैं कि अब रूस को रोकने का वक्त आ चुका है, वरना तबाही मचा देंगे पुतिन। समझिए, पुतिन के ऑपरेशन क्लीन स्वीप ने कीव को शमशान में तब्दील कर दिया। यूक्रेन ने सोचा था कि मॉस्को पर 1000 ड्रोन दागकर वो पुतिन को डरा देगा, लेकिन ज़ेलेंस्की भूल गए कि वो आखिर किससे टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन ने ऐसा जाल बुना कि एक ही रात में यूक्रेन की किस्मत में तबाही ही तबाही लिख दी, बर्बादी ही बर्बादी लिख दी। यानी मॉस्को पर हमले का महाहिसाब, पुतिन का वो प्रतिशोध जिससे यूक्रेन की धरती दहल उठी। 600 किलर ड्रोन, 90 विनाशकारी मिसाइलें और आसमान से बरसी पुतिन की वो सबसे घातक मिसाइल जिसका नाम सुनकर ही नाटो के देशों को पसीना आ जाता है, और वो है ओरिश्निक। यानी पुतिन ने ठंड में मचा दिया है कोहराम, और अब गर्मी शुरू होते ही ऐसा गदर मचाया कि ज़ेलेंस्की का पूरा सिस्टम पानी पानी हो गया। देखिए पुतिन के प्रतिशोध की विस्फोटक रिपोर्ट। ये युद्ध नहीं, ये महाविनाश का वो मंजर है
जिसकी कल्पना भी ज़ेलेंस्की ने नहीं की होगी। पुतिन ने साफ कर दिया कि अगर रूस की संप्रभुता पर आंच आएगी तो सामने वाले का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हवाई हमला बोल दिया। यूक्रेन की वायुसेना देखती रह गई और पुतिन के लड़ाकू विमान, जहाजों और मिसाइल लॉन्चरों ने एक साथ यूक्रेन के सीने पर बारूद की बरसात कर दी। एक, दो या 10 नहीं, पूरे 600 किलर ड्रोन और 90 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से पूरे कीव को पाट दिया। कीव की मेयर विटाली खुद कैमरे पर आकर रो पड़ेगी। ये शहर के लिए सबसे डरावनी रात थी। Внимание, расчет, получен приказ. पुतिन की मिसाइलों ने सिर्फ कीव को नहीं बल्कि वहां से 64 किलोमीटर दूर बिलाता से रकवा शहर को भी अपनी जद में ले लिया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग मलबे में दफन होने से घायल हो गए। स्कूल, इमारतें, दुकानें, सब कुछ पलक झपकते ही खंडहर बन गई। पुतिन ने दिखा दिया कि जब रूस अपने पर आता है तो कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता। लेकिन इस पूरे हमले की जो सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक बात रही वो थी पुतिन के सबसे चहेते और अचूक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर अपनी सबसे नई और खतरनाक ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी। फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद ये सिर्फ तीसरी बार है जब पुतिन ने इस विनाशक मिसाइल का बटन दबाया है। क्यों थर-थर कांपती है दुनिया इस ओरेशनिक के नाम से? क्यों पुतिन को अपनी इस मिसाइल पर इतना नाज है? खुद पुतिन ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि ओरेशनिक को रोकना नामुमकिन है। ओरेशनिक मिसाइल की आवाज की गति 10 गुना ज्यादा है, यानी पलक झपकते ही टारगेट साफ। ओरेशनिक मिसाइल अपने साथ पारंपरिक बारूद तो ले ही जा सकती है, साथ ही परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और कई हजार किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मलबे में तब्दील करने की ताकत रखती है। इस हमले में पुतिन ने सिर्फ ओरेशनिक ही नहीं बल्कि अपनी पूरी घातक ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। आसमान से किंजल, इस्कंदर और जिरकॉन जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों ने भी यूक्रेन की धरती को चीर कर रख दिया।
पुतिन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ गीदड़ भभकी नहीं देते। जब वो ठान लेते हैं तो दुश्मन के पास सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करने का रास्ता ही बचता है। क्रेमलिन का साफ नियम है, तुम हमारे घर पर एक कंकड़ फेंकोगे, हम तुम्हारे घर पर पहाड़ गिरा देंगे। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिमी देशों की शह पर उछल रहे ज़ेलेंस्की ने दुस्साहस किया था। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर 1000 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने की नापाक हिमाकत की थी। ज़ेलेंस्की सोच रहे थे कि पुतिन डर जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि पुतिन इतिहास के वो माहिर खिलाड़ी हैं जो दुश्मन की चाल का जवाब सीधे शय और मात से देते हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि ये हमला यूक्रेन के उसी दुस्साहस का करा। पुतिन ने इस बार रणनीति बदली है। उन्होंने ठंड में यूक्रेन के बिजली ग्रिड्स को ठप करके कोहराम मचाया था और अब गर्मी की शुरुआत होते ही उन्होंने यूक्रेन के वाटर सप्लाई सिस्टम को टारगेट किया है। ज़ेलेंस्की खुद चिल्ला रहे हैं कि पुतिन गर्मियों से पहले पानी की सप्लाई का दम घोटना चाहते हैं। पुतिन का ये दांव सीधे ज़ेलेंस्की की रीढ़ की हड्डी पर चोट है। सैन्य ठिकाने तबाह, एयरबेस मलबे में तब्दील और अब पानी के लिए तरसेगा यूक्रेन। इसे कहते हैं सच्चा और क्रूर प्रतिशोध। जब पुतिन का गुस्सा आसमान से बरस रहा था, तब कीव के नागरिकों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन के नीचे बने मेट्रो स्टेशनों की तरफ भागे। पूरी रात हजारों लोग बिना सोए सिर्फ धमाकों की आवाजें सुनते रहे और अपनी मौत की दुआएं मांगते रहे। सुबह जब सूरज उगा तो कीव का नजारा किसी डरावनी फिल्म जैसा था। आसमान में सिर्फ काला धुआं था, सड़कों पर कांच के टुकड़े थे और हर तरफ चीख पुकार थी। अब लाचार ज़ेलेंस्की एक बार फिर अपने पुराने आकाओं यानी कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के सामने हाथ फैला रहे हैं। वो गुहार लगा रहे हैं कि रूस पर कड़े कदम उठाओ, हमें और हथियार दो। लेकिन सच तो यह है कि नेटो भी अब पुतिन के इस रौद्र रूप को देखकर पीछे हट रहा है। कोई भी पुतिन की ओरेशनिक और परमाणु शक्ति से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन की किस्मत अब पूरी तरह से बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। ज़ेलेंस्की की एक गलती ने पूरे देश को पुतिन के गुस्से की भट्टी में झोंक दिया है। तो व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश दिया कि रूस से टकराने का अंजाम क्या होता है। मॉस्को पर हमले की जो गलती ज़ेलेंस्की ने की थी, उसका खामियाजा आज पूरा यूक्रेन भुगत रहा है। पुतिन का साफ मतलब है, जैसे को तैसा। ठंड में कोहराम मचाने के बाद अब गर्मी में पुतिन का ये गदर रुकने वाला नहीं है। क्या ज़ेलेंस्की अब भी अपनी जिद पर अड़े रहेंगे या फिर पुतिन की इस ओरेशनिक मिसाइल के आगे घुटने टेक देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।